वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। फलों का वर्गीकरण। फलों का वर्गीकरण देखते हैं कैसे। फलों के पकने के आधार पर वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण और फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण तथा खाने वाले भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो फलों के वर्गीकरण में पहला आता है फलों के पकने के आधार पर वर्गीकरण। क्लाइमेट्रिक, तुड़ाई करने के बाद पकते हैं, जैसे आम, केला, चीकू, पपीता, अंजीर, सेव, नाशपाती, आड़ू तो अमरूद। तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल में फल तुड़ाई के बाद नहीं पकते, जैसे नींबू वर्गीय फल, अंगूर, अनार, पाइन एप्पल, बेर और लीची आदि। तो जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। उष्ण जलवायु वाले फल, शीतोष्ण जलवायु वाले फल तथा सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण। तो उष्ण जलवायु फल जैसे साउथ भारत में पाया जाता है उष्ण में, और शीतोष्ण में ये उत्तर वाला जो क्षेत्र आता है, और सब ट्रॉपिकल जिसमें बीच वाला क्षेत्र आता है भारत का, उपोष्ण। तो इसमें उष्ण में ट्रॉपिकल जलवायु वाले फल में आम, केला, पपीता, कटहल, पाइन एप्पल, काजू, नारियल आदि। तो शीतोष्ण में टेम्परेट बोलते हैं इसको, सेव, नाशपाती, बादाम, स्ट्रॉबेरी आदि। तथा सब ट्रॉपिकल में उपोष्ण फालसा, बेर, अंगूर, लीची, बील, आंवला, खजूर, अनार, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर आदि आते हैं इसमें। तो फलों के प्रकार के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो सरस बेरी में केला, पपीता, अंगूर, अमरूद और सुपारी। खजूर का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये ड्रूप में भी आ सकता है शायद। तो ड्रूप में आम, बेर, कॉफी, नारियल, बादाम और जामुन। और बलास्टा में अनार आ गया, पेपो में तरबूज आ गया, खरबूज आ गया, ककड़ी आ गई। तब पोम में सेव आ गया, स्पेरेडियम में नींबू आ गया, सिरोसिस में पाइन एप्पल आ गया, नट में लीची आ गया और काजू आ गया। तो सिरोकार्प में गाजर आ गया। तो कैप्सूल में भिंडी और आंवला आ गया। तो खाने के वाले भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण। जूसी प्लेसेंटल एंड हैमर्स। प्लेसेंटा हैमर्स में नींबू वर्गीय फल आते हैं। तब ये वित्ती पेरिकार्प, जो बेर और अंगूर आते हैं इसमें। पेलिसेंटा में आते हैं बील, तब बीज का रसीला आवरण, जिसे जूसी सीड या कोट, जिसे बीज खाते हैं जैसे अनार का। तब ब्रेक कट्स में पाइन एप्पल आते हैं। मीजोकार्पम यानी मध्य फल वित्ती, पपीता और आम आते हैं। तब थैलेमस में सेब और स्ट्रॉबेरी, और फ्लेसी एरियल में लीची। सब्जी उत्पादन की विधियाँ। गृह वाटिका स्तर पर सब्जी उत्पादन करना और व्यवसाय स्तर पर सब्जियों की खेती करना दो तरह से होती है। तो पहला आता है गृह वाटिका स्तर पर सब्जियाँ।
घर पर आसपास खाली पड़ी भूमि में अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए जो सब्जी उगाने की जो गृह वाटिका कहलाते हैं या किचन गार्डन कहलाता है, इसमें सब्जी उत्पादन में पैसा कमाने को ध्यान नहीं रखा जाता। 5 से 6 सदस्य वाले परिवार को वर्ष भर सब्जी प्राप्त करने के लिए 25 इंटू 10 मीटर का क्षेत्रफल पर्याप्त रहता है। तो व्यवसाय स्तर पर साग उत्पादन करने की विधियाँ, तब बाजार के लिए सब्जी उत्पादन एंड मार्केटिंग गार्डन स्थानीय बाजार से 20 से 25 किलोमीटर एरिया का होता है। तो उत्पादन लाभ के लिए अगुती या पछेती दोनों किस्में बोते हैं। इसमें बाजार मांग को ध्यान में रखकर ही सब्जी गहन खेती की जाती है। इन फार्मों की भूमि कीमत काफ़ी अधिक होती है। और ट्रैक गार्डनिंग में विशेष प्रकार की सब्जियों को बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, मटर, तरबूज, खरबूज, तब बैंगन और टमाटर व अन्य बेल वाली सब्जियां। तो इसमें जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियों को इनमें नहीं उगाया जाता। इन फार्मों की कीमत काफ़ी कम होती है, तब क्षेत्रफल अधिक होता है। तब फार्मों से बाज़ार सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। तब फसल बीज उत्पादन के लिए सब्जी की खेती, उन्नत किस्मों के उच्च कोटि के बीज पैदा करना होता है। इनमें फार्मों का बीज प्रमाणीकरण संस्था जैसे राष्ट्रीय बीज निगम NSC तथा राज्य बीज निगमों से सीधा संपर्क रहता है। राष्ट्रीय बीज निगम एवं राज्य बीज निगमों द्वारा आधार बीज लगाया जाता है। इसके बाद पंजीकृत बीज एवं प्रमाणित बीज किसानों को द्वारा उगाए जाते हैं। तब परिरक्षण एवं संसाधन के लिए खेती, टमाटर की चटनी, सॉस, केचप आदि का निर्माण के लिए वह मिर्च, फूल गोभी, गाजर, शलगम आदि के अचार निर्माण के लिए तथा मटर का डिब्बाबंदी के लिए उपयोग किया जाता है। तब बेमौसमी सब्जियों की खेती के लिए वेजिटेटिव फॉर्सिंग में इस प्रकार की खेती में ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस, ठंडे कमरे तथा अन्य संसाधनों द्वारा उन्नत कृत्रिम वातावरण में बेमौसमी सब्जी उगाई जाती है। ये अत्यधिक श्रम प्रधान एवं खर्चीली विधि है। सब्जी उच्च दामों के बिकने में उत्पादन अधिक लाभ मिलता है। तैरते हुए सब्जी उत्पादन, जैसे इस प्रकार की खेती केवल कश्मीर घाटी की झील में की जाती है। इस झील में ग्रीष्म ऋतु में सब्जियां उगाकर की जाती है। इसके लिए सर्वप्रथम टाइपा घास को तैरने के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके बाद ऊपर जंगली पौधे की पत्तियां बनी हुई कंपोस्ट खाद बिछा दी जाती है और फिर पौधे की रुपाई की जाती है। तब सब्जियों के बोने के समय के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। खरीफ की सब्जियां, रबी की सब्जियां और जायद की सब्जियां। खरीफ की सब्जियों में जून से जुलाई में बुआई करते हैं, जैसे भिंडी, मिर्च, ग्वार, लोबिया, अरबी, करेला, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई और शकरकंद आदि। रबी की सब्जियों में सितंबर में अक्टूबर के माह में बुआई। तब फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, शलगम, बैंगन, टमाटर, सरसों। तब आलू, मटर, प्याज और लहसुन, पालक, मेथी। तब जायद की सब्जियों में फरवरी से मार्च में बुआई करते हैं। इसमें टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, तोरई, भिंडी, अरबी आदि आते हैं इसमें।